इसी मामले पर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर हमारे साथ है बात करने के लिए। तारिक साहब, एक क्लब हाउस का एक चैट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले इसको अमित मालवीय बीजेपी नेता उन्होंने ट्वीट किया और यह आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो धारा 370 को लेकर पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उस पूरे जो क्लब हाउस था उसमें पाकिस्तानी मीडिया के भी लोग शामिल थे और उसमें दिग्विजय सिंह ने ये कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो धारा 370 को हटा दिया जाएगा। नहीं, देखिए, दिग्विजय सिंह ने ये नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि इस पर हम विचार करेंगे, कांग्रेस शासन अगर आएगा तो 370 पर हम विचार करेंगे। और ये कहना कोई गलत बात नहीं है। वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं उनकी क्या भावना है उसको देखने की आवश्यकता है। अगर हम अपने आप को मानते हैं कि हम डेमोक्रेट हैं और हम सबको लेकर चलना चाहते हैं तो उसमें ये ज़रूरी है कि कोई भी फैसला किसी भी स्टेट में, ये न सिर्फ कश्मीर में लागू होता है, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में कोई अहम फैसला उस राज्य से जुड़ा हुआ लिया जाता है तो वहाँ के जो राजनेता हैं, वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी भावना का आदर किया जाना चाहिए। तो जिस तरह से 370 किया गया, जाहिर है सब लोगों ने, सारी दुनिया ने उसकी निंदा की और इसी कारण 370 को हटाए जाने पर फिर से एक बार जो कश्मीर का मसला यूएन में नहीं जा रहा था या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं जा रहा था, इनकी बेवकूफ़ियों से वो फिर एक बार उसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मसला पाकिस्तान ले जाने में सफल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पाकिस्तान के हाँ में हाँ मिला रही है, तो कांग्रेस पार्टी को आईएनसी का नाम बदलकर एंटी नेशनल पार्टी रखना चाहिए। और ये आरोप कई बार कांग्रेस पार्टी पर दूसरे मुद्दों पर भी लगता रहा है। देखिए, संबित पात्रा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनको इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है। जहाँ तक के कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की राष्ट्रीयता का सवाल है, कोई भी पार्टी उसके मुकाबले नहीं खड़ी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी तो कतई तौर पर नहीं खड़ी हो सकती। कांग्रेस ने ही इस देश को आज़ाद कराया, कश्मीर को भारत से जोड़ने का काम भी तो वो कांग्रेस ने ही किया, कांग्रेस के नेताओं ने किया। तो इसलिए इस तरह की जो बातें वो करते हैं, पहले इतिहास को पढ़े जाने, तब किसी तरह का कमेंट करें तो बेहतर होगा। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, एक बयान, एक ऑडियो और इतना बवाल इस मामले पर शुरू हो गया है, तो क्या है पूरा इस मामले का सच, जरा तफसील से बताइएगा। कब का ये चैट है और ये किस तरीके से मंजर आम पर आया? सब इस मामले को समझने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर आप पॉलिसी को देखेंगे तो एक विधान एक निशान और 370 के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन भी से पहले लड़ा था और फिर जब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ऐलान किया था उस तरह से उसने अपने मंशूर पर अमल करते हुए 370 को हटाया था। और फिर अगर इस मामले की बात करें तो पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ प्रेस क्लब में जो चैट हुई है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सख्त रुख का इस्तेमाल किया है और मध्य प्रदेश की वज़ीर आला शिवराज सिंह ने खुद इस पर जो है अपना बयान जारी करके कहा है कि ये कांग्रेस ही थी जिसने 370 के निफाज का पाप किया था। लफ्ज़ पाप का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और फिर भारतीय जनता पार्टी की जब हुकूमत आई, मोदी जी आए और अमित शाह जी आए, तब 370 को हटाया गया और एक जो है दो विधान जो है दो निशान के मामले को ख़त्म करते हुए एक एकजुटता के लाया गया है। वहीं पर कांग्रेस जो है दिग्विजय सिंह के साथ साफ तौर पर खड़ी हुई नजर आ रही है और उसने जो है भारतीय जनता पार्टी के बयान को बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स से ताबीर किया है। तो असल बात तो क्या है, ये कब का है, ये तो जो दिग्विजय सिंह के जरिए जो है तमाम चीज़ें सामने आएंगी। अभी इसकी तहकीक का मामला चल रहा है, लेकिन इस तमाम चीज़ों पर लेकर जो सियासत जारी है उसमें कहीं ना कहीं जो इस वक्त जो है कोरोना के कहर में हुकूमत की नाकामी है, उस नाकामी को छुपाने की भी बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हमने बयान सुने तमाम लीडरों के, संबित पात्रा की तरफ से इतनी तनकीद की गई और जो कश्मीर के लीडर हैं रविंद्र रैना, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया, तो क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी भी चाहती है कि इस मामले को लेकर सियासत की जाए? देखिए, सियासत इसलिए कि अगर इस पर सियासत नहीं होगी
तो जो हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व का जो मामला है, जो वोटों के पोलराइज करने का मामला है, वो उससे दूर हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी सियासत है इसी पे जो है बुनियाद है, क्योंकि जहाँ पर बलिदान की बात आती है, जहाँ पे कश्मीर की बात आती है, जहाँ पे 370 की बात आती है, और यकीनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसको कहा था, और भारतीय जनता पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो उसने इसको हटाया, और इस पे इसलिए बार बार जो है आवाम के बीच में जाना चाहती है कि 370 जो है एक दाग था कश्मीर पर, भारतीय जनता पार्टी ने उसको हटाया। और 2 विधान और 2 निशान नहीं, अब हिंदुस्तान में 1 विधान और 1 निशान का ही मामला रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी इसको आगे लेना जाना चाहती है क्योंकि इससे उसका हिंदू वोट जो है वो पोलराइज हो रहा है, और इस पे कांग्रेस को कहीं ना कहीं बैकफुट पे आने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की जिस तरह से दिग्विजय सिंह के बयान का मामला सामने आया है और कांग्रेस से निकलकर सामने आया, तो उसने साफ तौर पे कहा है कि 370 के मामले पर दिग्विजय सिंह ने कोई बयान नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो है डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, कहीं पे पाकिस्तान और कहीं पे देशभक्ति की तरह से इल्जाम लगाकर जो है ये भी अपनी उन बताएगा, एक नाकामियों को तरफ तो छुपाना जो चाहती है जो मरकजी कोरोना के हुकूमत है कहर में बीजेपी वो हुकूमत नहीं कर कहती है सकती कि थी। ये हमारा इंटरनल मामला है, पाकिस्तान को इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और अब जब ये बयान सामने आया है तो बीजेपी लीडर ही कांग्रेस को पाकिस्तान का साथी बता रहे हैं, एक ही हाथ बता रहे हैं। देखिए वही तो सियासत का हिस्सा है, इसी को तो समझने की जरूरत है। जी। खूब है आपकी सियासत भी, हमसे नफरत भी है और मोहब्बत भी, इसको समझने की जरूरत है। और फिर इस तरह के जब बयान आते हैं तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक हौसला मिलता है, और पाकिस्तान जो है इस मामले को लेकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पर उसको जो है एक ले जाने का मौका मिलता है। तो हमारे नेताओं को इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जिनकी सियासत जो है कश्मीर से जो है पनपती है, कश्मीर से उनका हौसला मिलता है, उस पर भी नजर रखने की जरूरत है, ताकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कश्मीर के मामले को जो है पाकिस्तान भुनाने का कामयाब ना हो सके। अपनी सियासत जो है यकीनी तौर पर हिंदुस्तान का हिस्सा कश्मीर कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और कश्मीर अगर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो हिंदुस्तान को कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, हमारी तरक्की के लिए काम करने की जरूरत है। 370 जो हटाया गया है, 370 की डेवलप के बाद जो है वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काम क्या हो सकते हैं, आवाम को ज्यादा से ज्यादा मौके क्या हो सकते हैं, वहाँ पे कश्मीरी पंडितों की जो वापसी कैसे हो सकती है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो सकता है, इंडस्ट्रीज कैसे लगाई जा सकती है, स्कूल और कॉलेज को कैसे फरोग दिया जा सकता है, इस पर काम करने की जरूरत है। जो काम होना चाहिए था उस पर हमारे रहनुमाओं की नजर नहीं बल्कि दूसरी सियासत पे नजर है। साहिबा चलिए, तो बिल्कुल अब इस मामले में देखना होगा कि दिग्विजय सिंह का बयान कब सामने आता है और वो इस हवाले से वो क्या कुछ कहते हैं।